विचारधारा वाली पार्टी है और आज वर्तमान में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा को सामने रखकर लोकतंत्र में संवैधानिक जो अधिकार है उसकी बात करते हैं और अधिकार की बात करते हैं तो सभी वर्गों के मजलूम के साथ देने की बात करते हैं। तब ऐसे लोगों को जब इनका जनाधार बढ़ता हुआ दिखता है तो इन्हें गोली मार दी जाती है। इनको गोली मार दी गई 1 साल पहले कि ये गरीब गांव मजदूर किसान का बात करता है, ये हक अधिकार का बात करता है, शोषित वंचित पीड़ित की बात करता है। इसलिए इनके विचारधारा को नहीं मानने वाले इंडिया के लोग या एनडीए के लोग दोनों के बीच में किरकिरी बन गया। तब इनको कोई हत्या करने की योजना बनाया और इनको हत्या कर दिया। गोली चला दी गई, गोली लग गई, मानो मारने वाला मार दिया और मारने वाला सोचा सफल हो गया। लेकिन बहुत लोगों की दुआएं इनके साथ थी और उसके बाद मजलूम का यह अधिकार की बात करने वाले थे। अस्पताल में इलाज के दौरान धीरे धीरे इनकी जान वापस आई और ये जिंदा बच गए। अपने मुहिम को और तेज धार दिया और पहली बार के लोकसभा चुनाव में ये जीत के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद लोकसभा के सदस्य बन गए। अभी एमपी है और ये अपने आइडियोलॉजी विचारधारा से गांव गरीब मजदूर किसान की बात सड़क से जाकर अब सदन में कर रहे हैं, सभी के हक अधिकार की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा संविधान की छेड़छाड़ करने की बात आई, विरोध इन्होंने किया। आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की बात हुई, विरोध इन्होंने किया। आपको पता है कि नबी के शान के खिलाफ कोई गुस्ताख किया जिसको संविधान इजाजत नहीं देता, उनके खिलाफ बोलने के लिए कोई सेकुलर पार्टी आवाज नहीं उठाया। लेकिन पूरे देश में इनके ऐलान किए जाने के बाद गुस्ताखे रसूल के खिलाफ पुतला जलाया गया। गुस्ताखे रसूल के खिलाफ बोलने वाले के पुतला जलाया गया और जिले में देश के सभी जिले में 0 FIR किया गया। FIR करने के बाद वो गुस्ताखे रसूल गिरफ्तार हुआ। इसके लिए कोई कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी आवाज नहीं उठाई, जबकि लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार था। वोट मांगते हैं सेकुलर के नाम पर, जीत के जाते हैं भाजपा में नहीं जाते। ये है यहाँ की परंपरा। अभी जितने प्रत्याशी हैं आपके सामने, उसमें वर्तमान विधायक की बात करें तो वर्तमान विधायक के कार्यकलाप को आपने देखा, विधायक जी के किरदार को आपने देखा। मानवता को तार तार कर दिया, हिंदू मुसलमान कर दिया। बाकी विधानसभा तो नहीं, मेरा झारखंड भी इसको पसंद नहीं करता है। जो मुसलमान के खिलाफ उनके वक्तव्य रहे उससे मुसलमान को तकलीफ नहीं हुई उतना जितना हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ हुआ। कोई हिंदू भाई ये नहीं चाहता सम्मानित सनातनी ये भेदभाव पैदा किया जाए, हिंदू मुसलमान किया जाए और हम लोग नफरत के माहौल का पैदा करें। ये यहाँ की परंपरा नहीं है। लेकिन विधायक जी को लगा कि जब हम चुनाव लड़ रहे हैं और जब लड़े थे तो किए थे वादे, थे उनके कुछ इरादे, सब निकले झूठे। जनता में आक्रोश है, पब्लिक में आक्रोश है कि वो जो वादा किया वो पूरा नहीं हुआ। आप सभी जानते हैं। अब उनको लगा कि हमको तो वोट पिछली बार जो बात बोल करके लिए थे, अब वो बोल कर तो मिलेगा नहीं। और जितना जरूरी है इसलिए कि सत्ता का रस जो लग गया है, जीतना जरूरी है और वादे इरादे सब झूठे निकल गए। तब उन्होंने एक नया नुस्खा निकाला, हिंदू मुसलमान का माहौल बनाएंगे,
हिंदुत्व की बात करेंगे, मुसलमान के खिलाफ बात करेंगे, और मुसलमान के खिलाफ बात करेंगे। हिंदू भाइयों की संख्या अधिक है, वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, फिर हम चुनाव जीत जाएंगे। करना नहीं है कुछ हिंदू मुसलमानों को, वो भी नहीं चाहते हैं कि दंगा फसाद हो, सिर्फ माहौल बनाना है, माहौल बनाने के लिए करते हैं। आपको याद होगा, ऐसे करने के बाद आज स्थिति ये बन गई है कि जो चुनाव जीतने में लोगों की संख्या उनके साथ थी, उसमें करीब 5-7 हजार वोट भाजपा में भी रहकर मुसलमान ने वोट दिया था। आज की स्थिति ये है कि मुसलमान वहां एक वोट भी उनको नहीं देगा। वही भाजपा, वही प्रत्याशी मेहता जी कल थे, आज भी, लेकिन मुसलमान अब उनको वोट कैसे देगा, और मुसलमान से वोट मांगेंगे भी कैसे, मांगने के लिए उनके पास मुंह नहीं रह गया है। और सबसे बड़ी बात, बड़ी जमात जो 25-30 हजार वोट का था, वो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार अलग बन गया। अभी दोनों भाई हैं, भाई के साथ रह करके दोनों काम कर रहे थे। जब पार्टी में लगी थी नफरत की आग, तो दोनों मिल करके उसमें घी डाल रहे थे। आग में घी डालने से क्या होता है भाई? तो चाहे वो लाल सूरज या हो मेहता जी, दोनों मिल करके मानवता का तार किया और हिंदुत्व की बात किया। मैं बताना चाहता हूं आपको, और आप सभी जानते हैं, हिंदुत्व का मतलब होता है सम्मानित संपूर्ण सनातन। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन की परिभाषा है मानवता, समरसता, समता को कायम करना, नफरत फैलाना नहीं, सत्य के मार्ग पर चलना, असत्य के विरुद्ध रहना, न्याय पर करना, अन्याय से लड़ना, ये सनातन की परिभाषा है। और ये वो करने लगे, और उसके बाद एक कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में जाने के बाद आज सेकुलर कह रहे हैं, और उनको सेकुलर कैसे माना जाए? कपड़ा बदल देने से इंसान नहीं बदल जाता, कपड़े बदलने से इंसान वही होते हैं। जैसे इंसान का नेचर नहीं बदलता, जैसे इंसान का सिग्नेचर नहीं बदलता। पूर्व विधायक की बात करिए, बिट्टू बाबू, 25 तारीख तक नॉमिनेशन था, आप सभी जानते हैं। 25 तारीख तक इंतजार में रहे कि चाहे जैसे पैसा से हो, ताकत से हो, प्रभाव से हो, हम टिकट लेके रहेंगे। लाल सूरज को जब ज्वाइन करना था, रांची से वापस करा दिया था, 1 महीना पहले की ज्वाइनिंग नहीं करने देना। यानी कांग्रेस में अगर हम रहेंगे तो अकेले, कोई नहीं रहेगा टिकट किसी को मांगने के लिए या देने के लिए नहीं रहेगा। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनको लौटा भी नहीं। लाल सूरज गए 500,000 आदमी को लेकर, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, वापस आ गया बिट्टू बाबू की वजह से कि पिछड़ी जाति का कोई उम्मीदवार कांग्रेस में नहीं बनने देंगे, चाहे जैसे हो हम चाहेंगे। चला गया बिट्टू बाबू अपना टिकट के लिए कश्मीर में प्रभारी का चुनाव हो रहा था, और चुनाव में जाकर के वहां कि हम आपके घर आए हैं, आपके चुनाव में सहयोग करने, टिकट मत दीजिएगा, लाल सूरज को ज्वाइनिंग नहीं होना चाहिए, हमारा टिकट सुरक्षित रहना चाहिए। जितना कोशिश करना था, रात भर जाग करके कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर कोटा दिल्ली पर बैठ करके बिट्टू बाबू समय काट रहे थे। आप व्हाट्सएप फेसबुक में देखे होंगे, आया है, एक पैर ओटा पर और एक पैर जमीन में, और व्हाट्सएप में देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए नौक रगड़ दिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी वाला का होश हुआ कि जब हम टिकट लिया था पिछली बार तो 38,000 से हारा, 38,000 से विधायक रखते हारा, इसलिए कि वो विचारधारा से समझौता किया। राज्यसभा में वोट अपने ही उम्मीदवार को नहीं दिया था। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। विचारधारा है कि जिस पार्टी से चुनाव लड़े, उस पार्टी के विचारधारा के अनुसार राज्यसभा में वोट देना था। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के भाई बसंत सोरेन को, इसलिए वोट आपने नहीं दिया कि वो आदिवासी है, आदिवासी को हम क्षत्रिय है, वोट नहीं देंगे। यह इसलिए नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी 200-300 करोड़ रुपए दिया, आप क्यों वोट नहीं दिया? सवाल है यहाँ की जनता का। आज के मंच के माध्यम से मेरा, हम भी एक वोट दिए थे, हम भी उनके लिए मेहनत किया था, भाजपा को रोकने के लिए वोट दिया था, भाजपा को रोकने में सफलता मिली थी। तीसरा नंबर था, यही लाल सूरज कैंडिडेट था, और 35,000 ला करके हार गया था। 56,000, यानी
21,000 वोट से हराया था भाजपा, और जीतने के बाद भाजपा में मिल गए। भाजपा में रह गए। यही पटना में माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास आते हैं, राधा कृष्ण किशोर भाजपा के विधायक। तिवारी जो जिला अध्यक्ष है 29,000 नंबर 3 था, अमित तिवारी लड़े थे, वो भी भाजपा था। भाजपा का वोट 29-30,000 से ज्यादा नहीं है मेरे भाई, साफ साफ बोल रहे हैं। आप देखो लाल सूरज को कितना मेहनत किया गया, 29 से 35,000 ने आया था। अमित तिवारी लड़े थे 14 में, 29,000 ने आया था। तो अभी 29-30 है, 35 आएगा। विधायक जी का पसीना चल रहा है, एड़ी से सर का ऊपर चढ़ रहा है। अभी 35,000 से ज्यादा जो लाएगा वो विधायक बनेगा। लाल सूरज का वोट 25,000-23,000 के बीच में। कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी को वोट देने वाला मुसलमान, कितना वोटर है लाल सूरज के साथ आपको पता होगा। मुसलमान कैसे वोट देगा? मुसलमान अपनी जमीन से समझौता कैसे करेगा? खून के आंसू बहाया है, तुम कैसे वोट लोगे? मुसलमान का वोट लाल सूरज को नहीं मिलेगा। बिट्टू बाबू की बात कर लीजिए, बिट्टू बाबू के पास वोट बचा कितना? 2% है, 5-6 हजार राजपूत। 6,000 में वोट होगा उनका 3,000 में मिलेगा उनको, आधा आधा देगा भाजपा में। 3,000 1,500 राजपूत का वोट, अपने जात का वोट उनका कम है। अगर कोई दे दिया तो 5-7 हजार वोट उनको और मिलेगा। 5-7 हजार के बाद जो वोट उनको चाहिए, क्योंकि 54,000 वोट मिलता था जब कांग्रेस में रहते थे, इंडिया गठबंधन होता था, आरजेडी जेएमएम और सब रहते थे, तब 54 मिलता था। लेकिन मुसलमान उसी में रहता था। अकेले मुसलमान का वोट 40 से 35,000 है, पड़ता है। वो 35,000 में एक वोट इधर उधर नहीं होता तो 54,000 मिलता है। अब जब कांग्रेस में वो निकल गए तो कांग्रेस तो बना नहीं निर्दलीय में, तो मुसलमान तो चला आया कहीं और, तो वहां 15-16 हजार वोट बच रहा है कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ। लेकिन चूंकि धानुक भाई का संख्या लाल सूरज के साथ है, इसलिए उनका बढ़ेगा। बहुत पैसा से आप खरीदेंगे वोट तो आप पैसे पर ही वोट होगा। कह रहे हैं गांव में जाकर, बिट्टू बाबू हमरा से का नाराजगी है, हमरा से का दिक्कत है? बोला ना क्या दिक्कत है? कहने वाला कहा कि हमरा कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? बोला नहीं बताओ क्या दिक्कत है? बोला कोई दिक्कत नहीं है। अरे खुल के बोल, क्या दिक्कत है, क्या चाहते हो? खुल के बोल, खुल के बोल। मतलब बताओ क्या चाहिए? रुपया की तो कमी नहीं है। 200-300 करोड़ रुपया तो राज्यसभा में कमाए और लगातार ठेकेदारी कर रहे हो। ये है, पहले से भी कोई गरीब है? मनातू थाना के सामने जमीन, पदमा में जमीन, तरहसी थाना के सामने बिल्डिंग, पाकी थाना के सामने बिल्डिंग, लेसलीगंज थाना के सामने बिल्डिंग, शहर में बिल्डिंग ही बिल्डिंग, रहने की जगह नहीं था। बिल्डिंग पर बिल्डिंग कैसे बना? कहां से लाए कमाई? ये सब राज्यसभा का लूटा हुआ पैसा, आपका वोट जो बिक रहा है बिकी हुआ उसका पैसा है। और नहीं तो वह खेती में राड़ बेच के, धान बेच के बिल्डिंग नहीं खरीदा जा सकता। ये सब उन्होंने किया है। अब पैसा से वोट लेंगे, 50,000 वोट का पैसा ही बांटेगा। लेकिन 50,000 वोट जब पैसा लेते हैं तो पैसा लेने वाले जो बेचने वाले दुकानदार होते हैं वो पैसा सबसे लेते हैं। अब जिसके पास 25 को भेंट है वो 25 को वोट बता करके किसी से पैसा लिया, दूसरा आया ओकरों से 25 बता के लिया, तीसरा आया ओकरों 25 से बता के लिया, चौथा आया ओकरों 25 से बता के लिया। अब वोट किसके देवे? पैसा तो सबसे लिया, पैसा सबसे लिया तो सबको दिया। 25 को का प्राण प्रतिष्ठा, और वहां होता है अवसर पर कहीं भंडारा, तो मुमताज वहां मिलता है। ये तमाम काम में कोई नहीं जाता। और अब तक के इतिहास में दावा है मेरा, किसी बड़े की भावना आहत मैंने नहीं किया, किसी छोटे की जज्बात को मैंने ठेस नहीं पहुंचाया। बड़े को करते हैं आदर, छोटे को करते हैं प्यार, बड़े को करते हैं इज्जत, छोटे को करते हैं शफकत। ये है नाम, ये नाम है 14 में से एक मात्र मुमताज का। एक नाम है सिर्फ मुमताज का। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर बैठने वाला, और वो अपना इंसाफ नहीं करा सका। मर्डर केस में निर्दोष है और वारंट निकला हुआ है। इसी मनातू में मैं नाम नहीं लूंगा, आज के माध्यम से उनके कान तक बात चली जाएगी। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद भी उनको न्याय नहीं मिला, लेकिन यही मुमताज उसको न्याय दिलाया, इसलिए कि न्याय दिलाने का मेरे पास अनुभव था। और वो कोई मुसलमान नहीं था, वो यादव जी थे। कितने ऐसे लोग
जो हमारे बच्चों का, हमारे भाइयों का, हमारे परिवार का खून लेकर के जिंदा हैं, जो एक बूंद पानी न देवे वो एक बूंद खून क्या देगा? और खून जो ना देवे अपनी दादी और माई के, वो देगा आपको। एक कहानी बताते हैं। विदेश बाबू जिंदा थे, उदय बाबू वहीं पर थे। उनकी मां का तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट थे। साये की तरह हम भी रहते थे, साथ में गए और वहां बिट्टू बाबू, मनोज बाबू, सारा नाती पोता खानदान भरा हुआ था। डॉक्टर साहब बोले कि दादी के 1 यूनिट खून चढ़ाना पड़ेगा। जितने खानदान के नौजवान थे, विदेश बाबू के अम्मा को, उनका नाती पोता, सभी खून कोई नहीं दिया। मेरा भाई ना मुजीब दिया, मुजीब दिया। आपको ये सही बात बोल रहे हैं, आके आंख में आंख डाल के बात कर ले तो हम बता देंगे कि हम गलत बोल रहे हैं कि झूठ। अरे गर्व करता कि दादी को खून दिया है। ए भाई, जो अपनी दादी को खून नहीं दे सकता वो आपको पानी नहीं देगा, ये दावा है मेरा। ये सब है रंगा सियार। रंगा सियार का नाम सुने? रंगा सियार, इनसे रहना है होशियार, तभी आपका चलेगा। ये मजाक नहीं है, ये अच्छे मौके हैं, अच्छा अवसर है। अभी आप पहचाने अवसर को। तो ये जो गरीब की पार्टी है, ये दलित की पार्टी है, ये सभी समाज की पार्टी है, ये मजलूम के साथ खड़ा रहने वाली पार्टी है। और छोड़ो किसी को, इसका प्रत्याशी मुमताज है। मुमताज है जो हर पंचायत में, सभी जाति में, सभी वर्ग में, सभी धर्म में विश्वास रखता है और उनके साथ रहता है। तो इसको वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाई बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताओ। मिलना चाहिए। एक नई परंपरा की शुरुआत होगी। अगर नहीं दो और उनका घर का बेगुनाह को पुलिस जब परेशान करता है तो वो तक मुमताज नजर आता है। तो मेरा हौसला क्यों ना बढ़े, मेरा मनोबल क्यों ना बढ़े? अच्छा आदमी कहते हैं तो मनोबल बढ़ जाता है। मनोबल बढ़ जाता है तभी तो हम ऐसा चुनाव लड़ने के लिए हिम्मत कर लेते हैं। मेरे हिम्मत करने के लिए यही कारण है कि हम सबके काम आते हैं और सब अच्छा कहते हैं। इसलिए हमको वोट डुमरी पंचायत में 21 गांव से आप चलेंगे तो गांव को बता देंगे। कोई नहीं बता सकता आपको। डुमरी पंचायत में सबसे बड़ा गांव मनातू थाना का अगर पंचायत सबसे बड़ा गांव का है तो वो डुमरी। अगर पूरब से चले तो चलिए चीड़ी से चलिए जसपुर से चलिए सिलदाग से चलिए अपटी से चलिए सेमरटान से चलिए मिटार, सोहे, करवा, गढ़ुअत, नागद, सिकनी, बिसराव, फटरिया, केदल, कोहबरिया, डुमरी, सारा गांव में हमारा आदमी है। और ऐसे नहीं है, दिल से है, सभी पहचानते हैं। सब गांव में 100-100 वोट
कहीं 200 वोट भी है, कहीं 50 भी होगा, 2100